इसलिए जब भी भारत में आती है तो प्रधानमंत्री जाते हैं रिसीव करने, प्रधानमंत्री चले गए रिसीव करने और जहाज के बाहर खड़े हैं, उतर के आइएगा तो गदगद हो जाते हैं। टैक्टिस में तो मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। सोचिए इन सब की मेंटेलिटी चेक कर। इन चोटों को कश्मीर चाहिए। अरे यार तुम अपना बांग्लादेश याद करो, समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग तो ऐसे यूट्यूब पर कभी कभी ना एक मीटिंग, मतलब हम लोग चाहें तो किसी दूसरे से हम लोग बात कर लेते हैं, इजी हो जाता है। तो हम एक बार सोचिए इन सब की मेंटेलिटी चेक करते हैं कि कैसा है मेंटेलिटी। तो कह रहा था खान सर आप कुछ भी कहो लेकिन हम कश्मीर लेके रहेंगे। तो यार तुमको कैसे बताएं, हिजड़े कभी बाप नहीं बन सकते हैं। अब सपना देखना है तो देखो, मना थोड़े करेंगे। बताए हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो 250 रुपया का चप्पल सीधाने रख के सोते हैं, ना तो पंखवा पे रख के बांध देते हैं लोग। और जब जब आंख खुलता है सबसे पहले चप्पल। बाप यार, भारत वाले 250 का चप्पल नहीं छोड़ सकते, कश्मीर छोड़ेंगे? बात करता है आप, अजीब हाल है आप। इन लोगों को कश्मीर चाहिए। बात जब भी ये कश्मीर की बोलते हैं, उन्हें कहो तुम्हारा जो बांग्लादेश था कम से कम उसे तो संभाल लेते, अपना घर संभालिए नहीं रहा, दुनिया में राज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फौज है। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में 90% लोगों को लगता है कि वो भारत से लड़ाई करके जीत जाएंगे और 10% ही लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे, और वो 10% वहां की फौज है। समझ रहे हो? जो पाकिस्तानी फौज बस उसी को लगता है हम हार जाएंगे, बाकियों को लगता है जीत जाएंगे। तो 93,000 सरेंडर की हो, और ये इतना खाना खाया था सब 93,000 में कि हम लोग की चौथी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई। 93,000 को खाना खिलाइएगा, औरच के खाता था सब एकदम दबा के। यहाँ पे वहां पे पता नहीं कौन कौन चीज का खाना खिलाता होगा सभी सबको। हम लोग का अनाज खत्म हो गया, बाद में इन सबको छोड़ा गया, ये जानवर सबको भगा, इसको यहाँ पे भगा दिया गया वहां पे, तो बांग्लादेश बन गया। आज बांग्लादेश देखिए बेहतरीन हो गया। और उस समय भारत का साथ दिया थे शेख मुजीबुर रहमान। पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को मरवा दिया। शेख मुजीबुर रहमान का बेटा, उनको सबको मरवा दिया आतंकवादियों को भेज के। बम फोड़ने में तो आगे रहता है सभी सब, समझ में नहीं गया? बम फेंक के आगे रहेगा सब। उनकी एक बेटी थी जो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, वही बच गई थी, बाकी सबको मरवा दिया था। शेख हसीना अब वहां की क्या है, प्रधानमंत्री। इसलिए जब भी भारत में आती है तो प्रधानमंत्री जाते हैं रिसीव करने, इसलिए कि देख बेटा देख देख, जिन्हें तुम मरवाया था आज भी वो बची हुए। बाकी कोई आता है तो मोदी जी घर में बैठल रहते हैं, बाकी जाता है लोग ले आने एयरपोर्ट पे, चलिए मोदी जी बुलाए। और शेख हसीना या कोई जरूरी व्यक्ति आता है तो ये एक बेहतरीन टैक्टिस होता है, किसी को मतलब छोटे देश के राष्ट्रपति को इज्जत दे दीजिएगा, बहुत खुश होगा। अब प्रधानमंत्री चले गए रिसीव करने और जहाज के बाहर खड़े हैं, उतर के आइएगा तो उसको एकदम गदगद हो जाते हैं। वहां के लोग जब देखते होंगे तो कितना खुश। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे या मोदी जी अभी हैं, अगर कहीं जाते थे उनकी इज्जत होती थी तो हम लोग भी खुश होते हैं। अब भाई उनकी बेइज्जती हो जाएगा तो हम लोग नहीं गरिया देंगे। इस समय मोदी जी को टैक्टिस में तो मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है। टैक्टिस में तो एक नंबर आ गए हैं। शेख हसीना खूब बढ़िया से मानते हैं, और अच्छा भी होना चाहिए। अपना पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, समझ में आ गई नहीं क्या? नहीं तो बदलने का ऑप्शन रहता है सबसे पहले इसी को बदल देते हैं।